Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna talk all about salat यानी नमाज के बारे में। शुरू करते हैं एक हदीस से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, इन्ना बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्क सलात। बेशक आदमी और कुफ्र और शिरक के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क है। इसका मतलब मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब इमेजिन करें, आपने अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए किसी सफ़र पे गए हैं और आपको वो सब लेके बहुत जल्द अपने घर पहुंचना है और आपने वो चीज़ें ले भी ली। अब जब अपने घर पहुंचते हो तो देखते हैं कि आपके घर की चाबी मिल नहीं रही। द की ऑफ योर हाउस इज मिसिंग, और उस घर की वही एक चाबी थी। एंड यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट टू मेक द न्यू की अगेन। व्हाट वुड यू डू? आपका वो सफ़र, आपकी मेहनत, आपकी खरीदी हुई चीज़ें सब बेकार। आप अपने घर में कुछ नहीं रख सकते बिना दरवाज़ा खोले। ऐसे ही जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। क़यामत के दिन जिस चीज़ का हिसाब सबसे पहले होगा वो भी नमाज का है। तो आप कुछ भी कर लो, सदका, खैरात, नेक अमल, ज़रूरतमंद की मदद एक्सेट्रा, वो सब सेकेंड ऑफ है। उस सबसे अव्वल नमाज ही है। अगर नमाज का हिसाब सही निकला तो सब सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते थे, एक कंपलसरी, दूसरा ऑप्शनल। अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन ऑप्शनल में फ़ेल तो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन आप चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी ले लो, अगर कंपलसरी में फ़ेल हुए तो फ़ेल ही कंसिडर करते हैं। ऐसे ही नमाज का हिसाब भी है। अगर एक शख्स ने 50 साल गुजारे हैं तो 40 साल की नमाज कहाँ है, जबकि 10 साल में नमाज फ़र्ज़ हुई थी। तो कैलकुलेट करें 40 साल की नमाज की। 40 इंटू 365 इक्वल टू 14,600 इंटू 5 वक्त की नमाज इक्वल टू 73,000। नौवेरे 73,000 सलात। अल्लाह सवाल करेंगे पूरी है? नहीं है। तो अल्लाह पूछेंगे कुछ एक्स्ट्रा नवाफिल है लाइक तहज्जुद एक्सेट्रा? नहीं। नमाज ही दिन की 2-3 पढ़ रहे हैं, देन उसका नामाए अमाल क्लोज कर दिया जाएगा। नमाज ही पूरी नहीं तो नामाए अमाल देखा ही नहीं जाएगा उसके बाद। एक और बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आखिरी उम्मत को भी नहीं छोड़ेंगे जहन्नम की आग में तड़पने के लिए। वो हम सबको जन्नत में लेके जाएंगे, लेकिन हर गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद। अब सोचें, क्या उन्होंने हमें देखा है? नहीं। तो वह हमें पहचानेंगे कैसे? बुखारी की हदीस है, उनसे पूछा गया वो उम्मत को कैसे पहचानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना उम्मती युदअऊना यौमल क़ियामति गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू। बेशक मेरी उम्मत क़यामत के दिन अल गुर्रल मुहज्जलीन कहलाएंगे, उनके वज़ू की चमक की वजह से। हमारे चेहरे, हाथ, पैर सब चमकेंगे 5 वक्त की नमाज की वज़ू की वजह से, जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचान लेंगे और उनकी आखिरी उम्मत को भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी उम्मत कौन है? वो जो मोमिन हैं यानी ईमान लाने वाले हैं। और ईमान लाने वाले कौन हैं? मुसलमान हैं। और जो मुसलमान हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि काफिर और मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। और कुरान में जहाँ जहाँ ईमान वालों का जिक्र है वहाँ पहले नमाज का जिक्र है, क्योंकि वो नमाज ही है जो एक इंसान को मोमिन बनाती है। सूरह अल-बक़रा की 3री आयत, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात, जो ईमान लाते हैं बिन देखे पर और नमाज को कायम रखते हैं। एक और जगह फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यानी एक वक्त की नमाज को भी क़ज़ा नहीं होने देते। और सूरह अन-निसा 103 में फरमाते हैं, इन्नस-सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज तो ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है। मतलब छोड़ना तो दूर की बात है, डिले भी नहीं होना है। और सूरह अल-अनकबूत आयत 45 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नस-सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बुराई और बेहयाई से रोकती है। अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो हम बुराई से कभी रुक नहीं पाएंगे, और जब ऐसा होगा तो हमारा ईमान ख़तरे में है। अब ईमान ख़तरे में है तो हम मुसलमान कैसे होंगे? और ईमान ख़तरे में है तो हम जन्नत में कैसे जाएंगे? नमाज में ऐसा क्या है जो बुराई और बेहयाई से रोकती है? इस बारे में इंशाअल्लाह कल जानेंगे। अब सोचे, अल्लाह ने इब्लीस को बस एक सजदा करने का हुक्म दिया था और उसने हुक्म की नाफरमानी की और ना माना। तो सोचो, फजर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ है और 2 रकात में कितने सजदे होते हैं? 4। जब एक सजदे के इनकार से अल्लाह ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए खुद से दूर कर दिया, तो सोचें आज तक कितने सजदे के हुक्म का इनकार किया। इब्लीस ने तो बस इंसान को सजदा करने के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन हम अल्लाह को सजदा करने से नाफरमानी कर रहे हैं। सोचें हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। अब हमें करना क्या है? किसी भी नमाज के बाद या ख़ास तहज्जुद में तौबा करनी है, सच्चे दिल की तौबा। इतने दिन की जो नमाज़ें छूटी हैं उसकी माफ़ी मांगनी है कि हमसे गलती हो गई, और ये इरादा करना है कि दोबारा ये गलती ना करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह माफ़ कर देगा। सूरह अत-तहरीम आयह 8 अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करके पलट आओ। तौबा में तुम्हारी खैर ख्वाही है।
عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت جلد اللہ تمہارے گناہ دور فرما دے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، واقعی اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ پھر کہتے ہیں سورہ فرقان آیہ 71 میں وَمَا تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کرنے پر چل پڑا، بس اس کی توبہ اللہ کے یہاں جا پہنچی۔ وہ سمندروں کو بنانے والا مالک محبت کرتا بھی ہے تو اس کے بندے کے ایک آنسو کے خطرے سے، بس ایک آنسو جو تبکا بھی نہ ہو، بس آنکھوں کو کور کیے ہو، تو بھی وہ سچے دل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ رحمان ہے، بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ۔